अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहवाजफी। आज की मार्केट को अगर आप कहें तो इंट्राडे जो हाई है और जो लो है, मार्केट तकरीबन न्यूट्रल ही रही। समझ लीजिए सिर्फ 4 पॉइंट मार्केट ने माइनस किए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर मार्केट का हाई और मार्केट का क्लोजिंग अगर आप देखें तो तकरीबन मार्केट ने 12,500-1,300 पॉइंट जो है उसकी प्रॉफिट टेकिंग की। तो बहरहाल मार्केट ने आज अल्लाह अल्लाह करके जो काफ़ी दिनों से हो रहा था कि जी ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो बहरहाल मार्केट ने आज 1,70,000 के लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गई। और लेकिन उसके बाद फिर जो है वो सस्टेन नहीं किया। अब देखेंगे ये कि रीटेस्ट करने के लिए आई है या प्रॉफिट टेकिंग है। तो बहरहाल 12,1300 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग तो है। और मार्केट का अगर आप ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट का जो खुलने का अंदाज था वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का ऊपर गई, लेकिन उसके बाद से मार्केट मुसलसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुट्ठी में से रेत सिरकती है करते करते मार्केट नीचे की तरफ आ गई। लेकिन एक जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपने तकरीबन लो के पास आई है। बल्कि नीचे थी ये तो, एडजस्टमेंट के बाद मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई है 451 के ऊपर, वरना ये तकरीबन 300 कुछ थी। तो बहरहाल मार्केट ने 4 पॉइंट निकाल दिए जी। ब्रेकआउट का जो वावेला था वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा थमा। आप देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाएंगे आगे चलने से पहले थोड़ा सा। ये हमारी देखिए वीडियोज़ हैं, अगर आप देखें ये हमारी कल की वीडियो है, ये लास्ट वाली जो आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फेक आउट और ब्रेकआउट। ये आप देखिए अब येलो पट्टी में। यहाँ पे आप देखिए ये परसों की वीडियो है, 1 डे अगो लिखा हुआ है। इस पे भी चेक करें तो लिखा हुआ है जब मार्केट टॉप पे थी तो हमने लिखा था कि ब्रेकआउट और फेक आउट। यहाँ भी चेक कीजिए तो इस पे भी यही लिखा हुआ है। और इस वीडियो पे 2 दिन पहले लिखा था जब खबर आई थी नोटिफिकेशन की, खबर का वक्ती असर खत्म, मगर ब्रेकआउट कब तक। और उसके बाद मैंने लिखा कि ब्रेकआउट या फेक आउट। तो जिससे लोग ब्रेकआउट कह रहे थे, हम तो 2 दिन से उसे फेक आउट कह रहे थे। बहरहाल हो सकता है ब्रेकआउट ही हो, अभी तो कल आने वाला वक्त बताएगा, कैंडल पे चलकर बात करेंगे। लेकिन हमारी 2 दिन की वीडियो तो बता रही थी कि भाईजान ये ब्रेकआउट नहीं फेक आउट भी हो सकता है। और हमने अपने ग्रुप में भी यही कहा था। बहरहाल हुआ तो ऐसा ही है अभी तक, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे आते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो आपको प्रॉफिट टेकिंग होती नजर आ रही है। आज एक्चुअली सीमेंट सेक्टर ने मार्केट को बूस्ट किया और मार्केट को सहारा दिया, और जितने पॉइंट है इंडेक्स को ब्रेक करने में मार्केट में जो सीमेंट है उसने परफॉर्म किया, आप सबको मालूम है। अदरवाइज जितने पहले जो सेक्टर काम कर रहे थे, आप एफएफसी को देखिए, पीपीएल को देखिए, ओजीडीसी को देखिए, मारी को देखिए, एंग्रो होल्डिंग को देखिए, फिर आगे हबको है, पीएसओ है, सिस्टम है। तो ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जो पहले परफॉर्म कर रहा था, वहां पे तो प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी है। अलबत्ता मार्केट को जो सपोर्ट किया है आज वो सीमेंट सेक्टर ने। एमएलसीएफ को देख लें, डीजीकेसी को देख लें, बहरहाल जितने भी सीमेंट सेक्टर है उसने बड़े अच्छे पॉइंट माशाल्लाह आज डाले। अदरवाइज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। तो अगर आप यहाँ देखें पॉइंट कंट्रीब्यूशन में तो आपको नजर आ जाएगा कि सीमेंट आपको सर फहरिस्त नजर आ रहा है, और जिन्होंने पॉइंट निकाले हैं वो भी आपके सामने हैं। तो सूरत हाल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप आएँ और हीट मैप पे हम देखते हैं, अभी फीपीलीपी को भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। यहाँ पे आते हैं और हीट मैप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज आप जरा यहाँ पर देखिए, आपको जरा थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा। आप ये देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में तो ओवरऑल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं है, सूरत हाल ठीक है। सीमेंट सेक्टर बहरहाल आपके सामने नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि ऑयल सेक्टर जो काफ़ी दिनों से परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन आप देखिए छोटे शेयर जो हैं, जैसे बीएमएल को देखिए, एफएनएल को देखिए, बीओपी को देखिए, एफएफएल को देखिए, फूड सेक्टर है। तो छोटे शेयर जितने परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े शेयर हैं जो बूम कर रहे थे, उन्हीं के अंदर प्रॉफिट टेकिंग है। आप जो ओजीडीसी को देखें, पीपीएल को देखें, पीएसओ को देखें, सिस्टम को देखें, तो इस तरह का मिला जुला सा रुझान है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे ग्रुप के बारे में कि हमने क्या कहा था मार्केट के बारे में, फिर आगे चलते हैं। पीपीलीवी को भी शेयर करते हैं। ये देखिए, हमने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन खुलेगी 500, मार्केट गैप अप ओपन खुली। यहाँ पे जो लेवल है ये अब देखिए, ये हमने दिया हुआ है 1,70,643 के, 1,70,643 के। मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। अगर ये करेगी तो फिर फाइनली मार्केट अगले लेवल की तरफ जाएगी। और ये हमारा मैसेज है सुबह तकरीबन 8 बजे का, 7:58 पर। आप लेवल याद रखिए 1,70,600। अब अगर यहाँ पे आप आइए और मार्केट को देखने की कोशिश कीजिए तो मार्केट ने हाई क्या लगाया है, आप यहाँ चेक कीजिए तो आपको यही नजर आएगा 1,70,600। तो जो हमने बताया था वही मार्केट ने किया। तो बहरहाल टेक्निकल अगर आपके स्ट्रांग हो तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है।
पहले आते हैं फीपीलीपी पे, फिर आगे एक दो कॉल भी आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि चले पहले हमको बता देते हैं हमारे ग्रुप में कि हमने क्या दिया था कॉल वगैरह के हवाले से भी। फिर हम आते हैं फीपीलीपी पे, और फिर हम कैटल को डिस्कस करेंगे, दो तीन खबरें वो भी शामिल करेंगे। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, प्रॉफिट टेकिंग मे विटनेस एट अ हायर लेवल। तो ये 8 बजे का मैसेज है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आ सकती है। और अभी हमने आपको दिखाया, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ये प्रॉफिट टेकिंग ही तो है ना जनाब, और क्या है, ये 1200 से 1300 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग इसी को कहते हैं। तो ये तो हमने 12 सुबह ही बता दिया था 8 बजे के टाइम पर कि ऐसा होगा, अपने ग्रुप में भी हमने कहा था। तो बहरहाल अच्छा कॉल एक दो दिखा देते हैं आपको, हमने आज क्या कॉल दी थी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप आइए, ये देखिए ये हमारी कॉल थी जी पहली आज, ये सना इंडस्ट्रीज की कॉल थी। टाइमिंग आप चेक कर लीजिए 8 बजकर 4 मिनट पर, और ये हमने बाय करवाया था। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसने क्या परफॉर्म किया है, तो फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें भी। एक मिनट ज़रा सा, ये है। अच्छा यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे देखते हैं इसको क्या परफॉर्मेंस है, तो आपके सामने ये देखें कैप। अच्छा इसका कैप देखें, 4 5 मरतबा खुला है, 6 मरतबा आपके सामने नजर आ रहा है, भरपूर मौका दिया खरीदारी करने का, वॉल्यूम भी ठीक है, और 12 ये कैप था। एक हमारी ये कॉल थी, ये आपके सामने आ गई। अच्छा एक और कॉलम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अगर आप आए तो अ, अच्छा यहाँ पे देखिए जी, ये है हमारी इंटरडे की कॉल है। आज ही का टाइम नजर आ रहा है आपको, 9 बजकर 19 मिनट पर। ये INIL की कॉल है। ये एक्चुअली पहले हमारी स्विंग कॉल थी जो हमने पहले दी हुई थी, और ये 189 से हमने दी थी। तो कल हमने इसमें कहा था प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो आज हमने दोबारा इंटरडे की कॉल दी कि आप इसको 198 पे बाई कीजिए 204, और फिर अगले लेवल हमने स्विंग के दिए हुए थे 212 213 के। तो अब आप यहाँ आइए और INIL को भी चेक कर लीजिए, तो इसने क्या किया है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो ये है जी INIL, और 212 रुपये का हाई लगाया, और स्विंग में हमने 212 रुपये दिया हुआ था, तो 14 रुपये की मूव बहरहाल इसके अंदर भी है। अच्छा और आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक और भी आपको दिखा देते हैं, कल का हमारे कुछ कॉल थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है DGKC, यहाँ पे आप आइए, ये हमने कल बाइंग करने के लिए दिया था, एंग्रो होल्डिंग TRG, और यहाँ पे ये DGKC भी लिखा हुआ है। और ये देखें 3 बजकर 21 मिनट की कॉल है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम इसको दिखाइए, देखें यस्टरडे की कॉल आ गई आपके सामने। तो हमने कहा था कि DGKC अब 30 40 रुपीज़ खरीदिए, 30 40% ले लीजिए, कल आपको इंट्राडे गेन दे सकता है। इसके आगे लिखा हुआ है इंट्राडे गेन दे सकता है। और अगर आप यहाँ आइए और DGKC को देखिए तो आपके सामने ही है DGKC। तो बहरहाल आज माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मूव आई इसके अंदर भी। तो अब ये देखिए कि ओपनिंग क्या है और हाई क्या है, तो बहरहाल इसकी भी मूव बहुत अच्छी थी। तो ये हमारी आज की कुछ कॉल थी, सारी तो नहीं दिखा सकते, इतना टाइम नहीं होता। ये हमारा नंबर है, अगर आप हमारी टीम से रब्ता करना चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट इंटरडे और स्विंग कॉल देते हैं, 0333534806 आप इस पर रब्ता करके हमारी टीम से मालूमात ले सकते हैं। अच्छा जी अब आते हैं और पहले CPDP को शेयर करते हैं, और फिर थोड़ा सा देखते हैं कुछ न्यूज़ को। यहाँ पे आप आइए जरा, फिलिपी कहाँ है जी, जरा चेक कर लें। चलें खबरों को भी देख लेते हैं जी पहले, साथ ही फिर फिलिपी भी देख लेते हैं। अच्छा देखिए ये कुछ खबरें हैं, इनको जरा देख लेते हैं। OGDC के हवाले से है ये, अपनी जब भी कोई डिस्कवरी वगैरह होती है तो ये बताते रहते हैं। तो इन्होंने अपनाया कि हमारी कुछ डिस्कवरीज वगैरह अच्छी हुई हैं, उसके हवाले से न्यूज़ है। तो बाकी डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, ज़ाहिर है कि कहाँ पे है क्या है, लेकिन आपको ये इससे पता चल जाता है कि बहरहाल इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर के ऊपर। तो अब देखेंगे कि कल क्या होता है। बहरहाल एक ये गुड न्यूज़ थी, तो हमने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर आइए, और यहाँ पे एक और डिसीजन है जी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, अगर आप ये देखें तो सिविल कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक का जो था, इन्होंने एक प्ली दाखिल की हुई थी वो रिजेक्ट कर दी है। और इस हवाले से ये खबर है, तो जाहिर है कि के इलेक्ट्रिक के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं हो सकता जब कोर्ट उसको डिसऑन कर दे या डिसएग्री कर दे। तो ये भी एक खबर आप इसमें पढ़ सकते हैं कि डायरेक्टरान के हवाले से ये के इलेक्ट्रिक में है। अच्छा बाकी भाई चूंकि बाकी काफ़ी तफसील बता देते हैं तो हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करते, एक टच आपको थोड़ा सा हम दे देते हैं। अच्छा उसके बाद TRG के बारे में आइए, तो TRG के बारे में भी ये खबर है जी। कल कोर्ट की खबर हमने पढ़ी थी, आज TRG में ये है कि इनकी जो मदर कंपनी है आईबेक्स के हवाले से आप सब जानते हैं, तो वहाँ पे इनका जो नॉमिनेशन थी इनके डायरेक्टरान की, वो उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जो वापस ले लिया जो इलेक्शन वगैरह के हवाले से है। तो ये एक और नेगेटिव चीज़ आ गई, कल एक और नेगेटिव चीज़ थी TRG के बारे में। तो आपने खरीदना या नहीं खरीदना इसका फैसला आप खुद कीजिए। बहरहाल कल भी हमने बताया था कि जब कोई न्यूज़ आती है तो वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और किसी के लिए फेयर होता है।
तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप इसे अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ आते हैं और सीपीडीपी को शेयर करते हैं और फिर चलेंगे हम कैंडल पर। ये कल का सीपीडीपी है क्योंकि आज का तो नहीं है। अच्छा, हम ये इसलिए शेयर करते हैं कि इससे आपको जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तकरीबन 11 इंस्टीट्यूशन हैं, यानी एक इंडिविजुअल और 10 इंस्टीट्यूशन है जो कि बाइंग सेलिंग का डाटा बताते हैं। तो अगर पीएसएक्स ने एक फैसिलिटी आपको दी हुई है तो आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं उनका क्या मूड है, वो बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। और दूसरी एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, कुछ हमारे भाई जो है वो इसको कहते हैं जी हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। देखिए, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि जैसे हम इंडिविजुअल आज चीज़ खरीदते हैं और कल बेच देते हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस की लॉन्ग पॉलिसी होती है, वो पहले चीज़ों को अगर खरीदते हैं तो काफ़ी टाइम तक खरीदते हैं, और जब बेचते हैं तो काफ़ी टाइम तक बेचते हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज को आप लीजिए, ये को पिछले कम से कम 15 दिन से सेलिंग साइड पर हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन बाइंग पे आ जाते हैं, एक दिन सेलिंग पे आ जाते हैं। तो इससे आपको एक लॉन्ग ट्रेंड पता चलता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग साइड पर है और कौन सा सेलिंग साइड पर है, और वो किस सेक्टर को बाइंग कर रहा है, किस सेक्टर को सेल कर रहा है। तो उससे आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आसानी हो जाती है, इसका ये फायदा होता है। तो बहरहाल ये कल का है सीपीडीपी, आज का तो आएगा तो पता चलेगा कि ये जो 1200-1300 पॉइंट खाए हैं ये कौन लेके गया है। तो बहरहाल बैंक्स ने $0.52 मिलियन का माल बेचा। अच्छा, यहाँ पे आइए, कंपनीज जो है इन्होंने 1.20 का माल खरीदा और बैंक्स ने 0.91 का खरीदा। अच्छा, फॉरेन कॉर्पोरेट तो सेलिंग साइड पर है काफ़ी अरसे से। बहरहाल कल भी इन्होंने $1.31 मिलियन का माल बेचा। यहाँ पे इंडिविजुअल्स आइए, हमारे भाई जो है इन्होंने कल 12 अकलमंदी का काम किया। चलिए, आज मार्केट बेशक ऊपर गई है लेकिन कल इन्होंने टॉप पे डरे होंगे कि मार्केट टॉप लगा चुकी है। तो बहरहाल इनकी भी 3.07 मिलियन की सेलिंग आई। इंश्योरेंस कंपनीज को देखिए, 2.10 मिलियन की सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, $2.03 मिलियन की सेलिंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी को देखिए, $2 मिलियन की सेलिंग है। तो आप ये देखिए कि कितने इंस्टीट्यूशन हैं जो सेलिंग साइड पर हैं। और मज़े की बात यह है कि जो सबसे हैवी बाइंग है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड की है। तो एक इदारा जो है वो माल खरीद रहा है ज़्यादातर, बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा इदारे जो है वो सेलिंग साइड पर हैं। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पर आ गया तो फिर क्या होगा। तो आज का पीपीडीपी बताएगा कि वो आया है या नहीं आया। तो बहरहाल आपको मालूम है कि जब भी वो थोड़ा सा बटन पे हाथ रखते हैं सेलिंग साइड पे, तो मार्केट का फिर क्या हाल होता है। तो ये फिर बहरहाल आज का पीपीडीपी देखेंगे तो पता चलेगा। बहरहाल आगे चलते हैं और कैंडल को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एक बॉक्स है। जब से मार्केट साइडवेज हुई है, इस बॉक्स के अंदर मार्केट साइडवेज चल रही है। तो मार्केट बॉटम और टॉप लगाती है, रोजाना आपको बताते हैं, सब आपको यही बताते हैं। और मार्केट का ये चांस था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया भी। ये आपको थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको नजर आएगा। ये देखिए आप इसको, यहाँ से मार्केट बाहर निकली, और ये इस लेवल तक तो मार्केट, ये डबल टॉप था 170 का। और ये थोड़ा सा मार्केट बाहर निकली लेकिन सस्टेन नहीं किया। और फिर जैसे उसने अपना सर निकाला डिब्बे से, वैसे ही डिब्बे में दोबारा वापस चली गई। सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा और मार्केट यहाँ आके रुकी है 1,59,400 के लेवल पर। आई थी 300 के लेवल पर, लेकिन फिर एवरेज होके और जो है वो क्लोजिंग जब 1200 पर आई। अच्छा, यहाँ पे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो यहाँ पे आपको चीज दिखाते हैं, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल। यहाँ पे दो चीजें आपको समझ आएंगी कि देखिए, मार्केट में एक चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन और एक चीज होती है एक्यूमुलेशन। जब माल जमा किया जाता है तो उस टाइम वॉल्यूम बड़े कम लगते हैं, लेकिन जब माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस टाइम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो आज लगने वाला लास्ट का जो वॉल्यूम है, ये बारह बड़ा टिका के लगा है। आप देखिए, दूर दूर तक इसका कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा वॉल्यूम कहीं पे लगा हो आखिरी 15 मिनट में। और या तो यूं होता कि इसकी अगर जो प्राइस है वो मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाती ऊपर को 400-500-700 पॉइंट, तो समझ आता कि बाइंग आई है। लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल लो के पास है। और ये भी हम बार बार बता रहे हैं कि एवरेज होने के बाद मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है, जो 200 पॉइंट का फर्क आया है। वरना तो मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर आई है जहां पे मार्केट ने क्लोज किया था। तो बहरहाल ये जो लगने वाला वॉल्यूम है ये बड़ा अलार्मिंग है। तो कि मार्केट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और वाकई जो हमने कहा था कि ये ब्रेकआउट है या फ्रेकआउट है, तो क्या ये फेकआउट ही हुआ है। तो बहरहाल ये तो अब कल पता चलेगा कि फेकआउट है या ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है जो एक हौसला अफजा है, कि मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो बड़ी अच्छी जगह पर दी है। ये एक स्पोर्ट है। मार्केट एक्चुअली इसी जगह से चली थी, अगर आप देखें यहाँ पे काफी टाइम मार्केट सस्टेन हुई। मार्केट इसी जगह से चली थी और फिर ये गैप ऑफ ओपन खोल के मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। ये जब आपको नोटिफिकेशन आया था उस हवाले से आपको याद होगा। और बहरहाल मार्केट ने अब वो फिलिंग विलिंग करने के बाद एक स्पोर्ट बहुत अच्छी जगह पे ली है। नंबर वन, एक तो देखें यहाँ मार्केट यहीं से गई है। दूसरा देखिए ये कि पहले भी मार्केट जो है इस जगह को एज रेसिस्टेंस जो है वो यूज कर चुकी है।
तो एक सपोर्ट तो अच्छी है, लेकिन लगने वाला जो वॉल्यूम है ये खतरनाक है। तो अब देखना ये है कि कल होता क्या है। अब काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका देखिए ये है कि मार्केट जिस जगह पे रुकी है, पहले तो आपको कल 10-15 मिनट वेट करना चाहिए। आपको बिल्कुल प्री ओपन में बाइंग नहीं करनी चाहिए और मार्केट में वेट करना चाहिए कि मार्केट करती क्या है। तो अगर मार्केट इस जगह को सस्टेन करती है और ग्रीन बनती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ देती है, तो फिर ये देखिए कि ये लाइन इस जगह पर है, अगली जो मार्केट के पास जगह बनती है वो फिर काफी दूर जाके बनती है, और फिर मुमकिन है कि फिर मार्केट का जो डबल टॉप वाला काम है, ब्रेकआउट वाला, वो वाकई फेक आउट ही हो और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो कल एहतियात बनती है, वॉल्यूम यही बताता है, लेकिन स्पोर्ट बताती है कि शायद मार्केट में ग्रीनरी आ जाए। बहरहाल देखेंगे कल के होता क्या है। हमारा काम तो बताना है, देख फैसला करना आपका काम है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।